अब स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। देखो इश्यू शेयर्स में ना हमने सब कुछ कर लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ। हमने जर्नल बनाना सीख लिया, हमने कैश बुक बनानी सीखी, प्रोराटा, फोरफीचर, रीइश्यू सब सीखा। अब समटाइम्स ना क्वेश्चन सेपरेटली आ जाता है बैलेंस शीट बनाने का, या फिर जर्नल के साथ भी अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने ना आप लोगों को इसीलिए जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है हमारी पार्ट बी, वो आपको पहले इसलिए कराई उसके पहले 3 चैप्टर, ताकि आप लोग बैलेंस शीट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। जो उसका फर्स्ट चैप्टर ही था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसमें आपने मेन हेड सब हेड सीखे थे, तो वहां तो हमने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है। बट यहाँ पे आपको उस बैलेंस शीट का ना सिर्फ मैं कहूंगी महज 10% पार्ट पढ़ना है। सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर, कि आप शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हो बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर शो करना होता है आपको, इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हो, उसका एक जस्ट एक पार्ट शो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हमने जस्ट उसका एक हिस्सा शो किया, यहाँ पे उसका एक जस्ट एक पार्ट, ठीक है। अब है क्या भाई, हम पूरा जानते हैं कि पूरा फॉर्मेट क्या है। जो आपकी देसी वाली बैलेंस शीट थी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, मतलब देसी क्या, हमारा जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट है वो इस तरीके से हुआ करता था, लाइबिलिटीज और एसेट्स, जहां पर आप कैपिटल लिखते थे, आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और करंट लाइबिलिटी लिखा करते थे। एसेट साइड में आप लोग लिखते हो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो सब। जहां पर आप अलग अलग लिखा करते थे पहले, अब वही काम हमें एक साथ करना होता है एक ही साइड में, ठीक है। स्टार्टिंग आपने किससे की थी लेकिन लाइबिलिटीज की? कैपिटल से ना। बिल्कुल इस बैलेंस शीट में भी हम यही करते हैं। यहां पर आपने सिर्फ इसको हेडिंग दी थी लाइबिलिटीज, अब हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जहां पर इक्विटी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को ही, ठीक है। तो हमारा पहला काम यही होता है कि हमें यहाँ पे शो करना है कि कैपिटल कितनी है हमारे पास, और क्योंकि हम कंपनी में हैं तो कंपनी में कैपिटल किस फॉर्म में होती है? शेयर्स की फॉर्म में होती है, और उसी पैसों से कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो यहाँ पर है शेयर होल्डर्स फंड। और उस शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट होते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है, विच इज शेयर कैपिटल। अदरवाइज 2 और भी हैं, जिसमें तीसरा तो खैर हमारे किसी काम का नहीं है। सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो भी हमें कई बार यूज कर लेते हैं, बट 99% है कि सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल तक, ठीक है। तो आपको ये तो कॉमन चीज है जो आपको याद रखनी है। मेन जो रोल है वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स का। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें तो सिर्फ आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट लिखना होता है कि शेयर कैपिटल कितने की है, बट वो कहां से आई, कैसे है, वो सारा डिटेलिंग हमें देना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो मेन रोल इसका है। तो इसको अगर हम समझें तो शेयर कैपिटल ना हमारे पास 3 तरीके की होती है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल जो कैपिटल हमने रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड कराई थी, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपके पास सपोज करो 1 लाख शेयर्स की कैपिटल है, उस 1 लाख शेयर्स में से आपने 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो वो इशूड कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। फिर इशूड कैपिटल का ही पार्ट जिसके लिए आपकी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। तो क्या कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? नहीं, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लाइकवाइज सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, बट कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जब मैं बात करूंगी ना फुल्ली पेड अप की, तो फुल्ली पेड अप का मतलब है उसकी पूरी नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 का शेयर है, ठीक है, 10 के शेयर में से एक, देखो 2 केसेस हो सकते हैं नॉट फुल्ली पेड अप के। अगर मैं कह रही हूं 10 का शेयर है, 10 के 10 रुपए मुझे रिसीव हो गए हैं, रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप है, मैंने 10 के 10 रुपए मांग भी लिए और 10 के 10 रुपए मुझे मिल भी गए, तो इस सिचुएशन को आप कहेंगे फुल्ली पेड अप, तो ही ये सिचुएशन फुल्ली पेड अप है। बट सपोज करो कि मेरा 10 का शेयर था, मैंने मांगे ही 8 रुपए, और भले ही मुझे 8 के 8 रिसीव हो गए हो, मैंने 10 में से 8 रुपए ही मांगे और 8 रुपए मुझे मिल गए, तो क्या आप इसे फुल्ली पेड अप कहेंगे? नहीं, मेरा 2 रुपए भी कॉल्ड अप नहीं हुआ है, तो भी ये नॉट फुल्ली पेड अप है।
ठीक है। या मैं कहूं कि मैंने 10 में से 10 रुपए ही मांग लिए हैं लेकिन मिले 8 है, 10 के 10 मांग लिए लेकिन मिले 8, तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है। यानी कि सिर्फ फुल्ली पेड अप होने का एक ही केस है, रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप फुल होना चाहिए, फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली रिसीव्ड। अदरवाइज कोई भी अगर सिचुएशन है कि अगर आपने पूरा पैसा नहीं मंगवाया या पूरा पैसा नहीं मिला तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप का ही केस कहलाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से बहुत इजी होती है बैलेंस शीट बनानी। हम अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कब कहां क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। क्वेश्चन है, हरी अगरबत्ती लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख रुपए की कैपिटल है रजिस्टर्ड, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, बट उस 5 लाख में से उन्होंने सिर्फ 1 लाख ही इशू करे हैं। दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। कॉल हमने मांग भी ली है और रिसीव भी हो चुकी है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द कैपिटल। सिर्फ आपको कैपिटल शो करनी है, तो बहुत आसान है। आपको ये काम बाद में करना है, मतलब इतना बना के रख लो, फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स आपको सबसे पहले बनाने होते हैं। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ऑथराइज कैपिटल कैसी है, कि आपके पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच का कितना आ रहा है, 50 लाख। देखो इसके नीचे ना डबल लाइन डालनी है आपको। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें ये शो करता है कि हमारे पास इतने की कैपिटल है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना पैसा है हमारे पास, हम इतना पैसा रेज कर सकते हैं, तो इसका टोटल कहीं नहीं जाता। उसमें से आपने कितने शेयर्स इश्यू करे थे, 1 लाख, तो आप यहां लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो आपने बेसिकली इश्यू कितनी करी कैपिटल, 10 लाख की। इसका भी टोटल आगे नहीं जाता है, ये भी 10 लाख एज इट इज। ठीक, मेन मुद्दा होता है सब्सक्राइब का। अब आपको ये जानना होगा कि क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है। तो उसके लिए क्या चेक करना है, क्या पूरे 10 रुपए मंगवा लिए गए हैं, बिल्कुल। क्या पूरे 10 रुपए मिल गए हैं, बिल्कुल। तो आपने बस यहां पर सीधे सीधे लिख देना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ही है और पूरे 10 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं। और यही टोटल आपको जाके, ये सब्सक्राइब्ड का ही टोटल, ये तो था ही नहीं हमारे पास, लिखे रहने दिया मैंने, यही टोटल आपका यहां लिख दिया जाएगा, बस। ओके, बैलेंस शीट ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही करनी है बैलेंस शीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। Sunstar Limited has an authorized capital of ₹20 lakh divided into equity shares of ₹10 each. अब यहाँ पे Sunstar Limited के पास authorized capital है 20 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है। उन्होंने खुद नहीं बताया शेयर्स कितने, तो हमें तो पता है 2 लाख शेयर्स हैं, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। आगे लिखा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स बट एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 58,000 शेयर्स। हमने ऑफर तो 60,000 शेयर्स किए हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन 58,000 का आया। इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको याद है, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना है 90%। भाई 60,000 का 90% कितना हुआ, 54,000। 58,000 की एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 90 से अबव है, वैलिड अलॉटमेंट है। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड, यानी कि पूरे 10 रुपए मंगवा लिए गए हैं, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। लेकिन जब हम फाइनल कॉल मांग रहे थे 3 रुपए की, तो 2,000 शेयर्स पे वो पैसा नहीं मिला, एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और हमने उन शेयर्स को छीन लिया है। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये अपने कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स, आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है नीचे, देख लो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इशूड ऑथराइज तो पता चल चुकी थी। इशूड कितने थे हमारे पास, 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 6 लाख। अब सब्सक्राइब
एंड फुल्ली पेड अप है, ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है, जरा ये जानते हैं। देखो हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर, भाई 58,000 शेयर्स के ऊपर हमने 10 रुपए मंगवाए, ठीक है, बट इसमें से 3 रुपए की एक फाइनल कॉल थी। फाइनल कॉल का टाइम आया तो 2000 शेयर्स के ऊपर मुझे पैसा मिला नहीं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता कि मुझे पैसा मिला नहीं, तो मैं ये मान के चलूंगी कि मेरे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो शेयर्स तो है ना हमारे पास, अभी भी हमारे पास ये राइट है कि हम उन 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव कर सकते हैं। बट आगे उन्होंने एक लाइन लिख दी, these shares were forfeited। हमने उन शेयर्स को छीन ही लिया। तो जब हमने उन शेयर्स को छीन लिया तो हमारे पास शेयर्स बचे कितने? 56,000 शेयर्स। दैट मींस ये 56,000 शेयर्स पर तो सारा पैसा मिल गया ना। 58,000 शेयर्स में से 2000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 56,000 शेयर्स तो ऐसे है ना जिन्होंने सारा पैसा दे दिया आपको। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे पहली कैटेगरी। अब नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फुल्ली पेड अप में 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। भाई इन लोगों ने तो पूरा 5,60,000 हमें दे दिया है, ठीक। एज वेल एज यहां पर आपने जो शेयर्स छीन लिए हैं उनके ऊपर भी आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, वो भी तो आपका हो चुका है ना, आपके पास आपने छीन के रखा हुआ है। उन पैसों को आप यहां पर लिखेंगे। भाई 2000 शेयर्स पे 3 रुपए तो नहीं मिले थे, 7 रुपए तो आपको मिले थे, तो इसका मतलब 14,000 तो है आपके पास। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है आपके पास? 5,74,000, और वो आप यहां पर एज इट इज लिख देंगे। बताइए, आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Star Limited is registered with a capital of ₹50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. हमारे पास 50,000 की ऑथराइज कैपिटल है, मतलब 50,000 शेयर्स की, उसमें से 25,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। बट द सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब फिर से वही बात, 25,000 शेयर्स आपने इशू करे, उसका 90% अगर हम देखें तो 22,500, उससे ज्यादा ही आया, अलॉटमेंट वैलिड है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट the first and final call of 20 per share on 600 shares. Show the share capital in the balance sheet of the company. प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्या बात एक्स्ट्रा है यहाँ पे, वहां पे फॉरफिट कर लिए थे, यहाँ फॉरफिट नहीं करे है या रहने दिया है। वो जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो यहाँ आके आपको समझ आ जाएगी। अब क्या, सबसे पहले ऑथराइज तो लिख ही देते हैं, जो आसान काम है वो कर लेते हैं। हमारे पास अगेन तो हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और इस बार 100 रुपए का एक शेयर है, तो ये हो गए 50 लाख। बट हमने इशू कितने किए? हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹100 ईच, तो यानी के 25 लाख के। अब बात आती है जी सब्सक्राइब की। हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया है 23,750 शेयर्स का, 100 रुपए का शेयर है, और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। वो 600 शेयर्स पे नहीं मिली है, तो 23,750 में से 600 शेयर्स पे तो आपको पैसा नहीं मिला पूरा, तो कितने शेयर्स पे पूरा मिल गया? 23,150 शेयर्स पे। इसका मतलब इन्होंने तो सारा पैसा दे दिया, तो ये बन गए हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो इसका मतलब हमारे पास 23,15,000 तो आ गए। 600 शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आते हैं। उनसे पैसा मिलना कितना था हमें, हम लिखेंगे 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना मिलना था जी? 60,000 मिलना था। बट उन्होंने ना हमें कुछ पैसा दिया नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? जो पैसा मिलता नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। 600 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 12,000 नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 48,000। तो बस मिल गया आपको सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट। कितना आएगा? तो 23,63,000 हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल हुआ, यही यहाँ पे लिखा जाता है।
और हमारी ये वाली कहानी भी खत्म। समझ आया? तीनों टाइप अलग अलग समझ आ गए। बहुत इजी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन समझना है आपको, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन अपना। Grand Hotels Limited has authorized capital of 50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. It issued 10,000 equity shares to the public for subscription. अब यहाँ पे उन्होंने पैसे मंगवाए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 40 और 30। क्या 100 कंप्लीट हो गए? 70 हुए। चलो आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि बचे हुए पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट्स कॉल्ड वर ड्यूली रिसीव्ड, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल। तो सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ये उनका नॉट फुल्ली पेड अप कहना या फुल्ली पेड अप कहने का तरीका अलग हो सकता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितने की ऑथराइज कैपिटल है? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख। दोनों के कैपिटल, दोनों के टोटल यहाँ पे हमें डबल लाइन के साथ लिखने हैं। अब मुझे सिंपली फटाफट से बता दो, फुल्ली पेड अप है नॉट फुल्ली पेड अप है? 100 रुपए का शेयर था, 30 रुपए की कॉल वो कह रहे हैं हमने मांगी ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? नॉट कॉल्ड अप का केस कुछ भी हो सकता है। चाहे अगर आपने पूरा पैसा नहीं मांगा तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप है, मांगा नहीं मिला तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप का यहाँ पे केस ही नहीं है। आप यहाँ लिखोगे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना पैसा आना था आपके पास? 10 लाख। अब आप कैसे, क्या पैसा नहीं मिला है? यार आपने मांगा ही नहीं है। तो इस बात को ना आपको यहाँ पे लिख के दिखाना होता है ₹70 कॉल्ड अप, कि यार हमने मांगा ही 70 है, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास कितने पैसे आए होंगे? 7 लाख। तो बस यही आपकी बैलेंस शीट का टोटल बन गया 7 लाख, और यही आपने यहाँ लिख दिया। तो मतलब लिखने का तरीका यहाँ पे भी देखो, पैसा नहीं मिलता तो कॉल सी नीडर्स लिखते हो, पैसा मांगते नहीं हो तो ये चीज लिख के दिखाते हो कि आपका कॉल्ड अप इतना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको हर तरीके का बैलेंस शीट का क्वेश्चन करा दिया है। स्टिल बीच बीच में एक आध कोई एडजस्टमेंट आती है, तो अब आप इतने इतने हो चुके हो फैमिलियर इस चैप्टर के साथ कि आप कर सकते हो, ठीक है।